कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काल और वाच्य के बारे में। तो बच्चों, काल काल का मतलब क्या होता है? समय। समय में क्या है? हमारा वर्तमान काल भी आता है, भूतकाल भी आता है और भविष्यत काल भी आता है। तो हम अपना काम अलग अलग काल में करते हैं। भूतकाल का भी हमारा काम किया होता है और अब वर्तमान में हम अपना काम कर रहे होते हैं और हम आने वाले समय में भी अपना काम करेंगे, जो कि भविष्यत काल होगा। तो चलिए हम पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं काल और वाच्य के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काल के बारे में। देखिए, काल, मैं कल पापा के साथ बाजार से फुटबॉल लाया था। अब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ क्योंकि 1 महीने के बाद मेरे विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। उपयुक्त वाक्य में क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है, जैसे लाया था, खेल रहा हूँ और होगी। तो यहाँ पर हो रहा है समय का बोध। तो ये तीनों क्रियाएं अलग अलग समय को दर्शा रही हैं। इनसे क्रिया के समय का पता चल रहा है, इसी को काल कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो हमारा समय बीत चुका है। ठीक है, भूतकाल का अर्थ है जो समय बीत गया। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में पूरा हो जाने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे विजय जा चुका है, उसने एक पत्र लिखा, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, वैशाली सो रही थी। तो देखिए, इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों जा चुका है, लिखा, मारा और सो रही थी से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो रहा है। अतः यहाँ भूतकाल है। पहचान क्या करेंगे हम? देखिए, इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के भेद कितने होते हैं? 6। तो देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, फिर चौथा है हमारा पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा होगा हमारा हेतुमद भूतकाल। तो पहले देखिए सामान्य भूतकाल। सामान्य मतलब कि देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने आम खाया, रीता स्कूल गई, विभोर को प्रसाद मिल गया। तो इसमें क्या है? सामान्य भूतकाल। दूसरा जाता है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही कुछ समय पूर्व समाप्त हो गया है। ठीक है, यानी कि भूतकाल में प्रारंभ हुआ है भूतकाल में, लेकिन वो भूतकाल में ही थोड़ा सा कुछ समय पहले ही वो खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह चला गया है। अब देखिए, यहाँ पे था नहीं है, लेकिन क्या है कि वह चला गया है, इनको जा चुका है। तो क्या हो गया है यहाँ पर? आसन्न भूतकाल। उसने खाना खा लिया है, मैं भी सोकर उठी हूँ। तो तीनों उदाहरणों से हमें स्पष्ट हो रहा है कि क्या है यहाँ पे? आसन्न भूतकाल, क्योंकि यहाँ पे क्रिया क्या है? भूतकाल में, आसन्न भूतकाल में आरंभ हुई है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अब है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में आरंभ होने का बोध हो किंतु उसकी पूर्णता का पता न चले। यानी कि बीते हुए समय में वो कार्य आरंभ हो गया था, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब पूरा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो वे उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सेवक खाना बना रहा था, माली पौधों को पानी दे रहा था, मजदूर फसल काट रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, बना रहा था, पानी दे रहा था, फसल काट रहे थे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपूर्ण भूतकाल। आगे देखिए, पूर्ण भूतकाल है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बहुत समय पहले पूरा हो जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, रमन ने मैच खेल लिया था, बाजार बंद हो गया था। आगे बेटा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ है संदेहपूर्ण। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने पर संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मेहमान घर आ गए होंगे, पिताजी दफ्तर चले गए होंगे, बस छूट गई होगी। तो यहाँ पर क्या है? संदिग्ध है, संभावना है यहाँ पर। आगे बेटा हेतुमद भूतकाल। तो हेतुमद भूतकाल क्या होता है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता है किंतु किसी कारण कार्य नहीं हो सका, उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। तो किसे कहेंगे? जिसमें हमें ये पता चले कि जो कार्य क्या वो भूतकाल में हो सकता था, लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ कि वो भूतकाल में नहीं हो सका, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेतुमद भूतकाल। देखिए, यदि वर्षा हुई होती तो हम यहाँ नहीं होते। दूसरा, यदि तुम आए होते तो मैं अपने बेटे को भेजता। तो यहाँ पर क्या है? हेतुमद भूतकाल। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा वर्तमान काल। वर्तमान काल देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है,
राजन लिखता है, सीमा गाना गाती है, दिवाकर रो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कार्य अभी हो रहा है चल रहे समय में, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्तमान काल। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियाएं पढ़ता है, लिखता है, गाती है और रो रहा है के कार्य का संपन्न वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह वर्तमान काल है। पहचान, इन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, ता है, ती है, ती है आदि शब्द आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तो देखिए सामान्य वर्तमान काल पढ़ेंगे हम पहले। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने में संदेह का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मेहमान आते होंगे, पिताजी दफ्तर पहुंच गए होंगे, विभूति सूप बना रही होगी। तो ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। अब आगे हमारा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चलते रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं कि वो पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण का मतलब कि पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे नविता पूजा कर रही है, अमन पढ़ रहा है, और तीसरा है दीपाली डोसा खा रही है। तो क्या है, ये काम क्या है, हमारे वर्तमान में अभी चल रहे होने का हमें बोध करा रहे हैं। तो क्या आएगा, ये अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है बेटा हमारा भविष्यत काल। देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य का आगे आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह लूडो खेलेगी, शीला का कल नाचेगी, हमारा कल मैच होगा, अजय परसों तक आएगा। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन पदों खेलेगी, नाचेगी, होगा और आएगा से कार्य का आगे आने वाले समय में होने या करने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी भविष्यत की क्रियाएं हैं। अब देखिए पहचान है क्या इसकी। इन वाक्यों के अंत में गा, गेगी आदि शब्द आते हैं। अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल के भेद। तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है बेटा सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा होगा हेतुमद भविष्यत काल। तो देखिए सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आगे आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे महेश एक पत्र लिखेगा, मिताली कल बनारस जाएगी, विभूति स्वेटर बुनेगी। ठीक है बेटा, आगे है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य मतलब कि संभावना की जाए जिसमें। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में होने की संभावना आदि का बोध होता है उन्हें संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज रात में वर्षा हो, शायद कल मेहमान आ जाएं, शायद पापा तरबूज लाए। तो क्या हो गया यहाँ पे, संभाव्य भविष्यत काल। अब हम पढ़ेंगे हेतुमत भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि भविष्य काल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर होने का निर्भर करता है, तो वहां उसे हम हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि तुम कहोगे तो मैं अवश्य चलूंगा। दूसरा यदि वर्षा हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, हेतुमत भविष्यत काल। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे तीनों काल और उनके भेदों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। तो वाच्य कैसे पढ़ते हैं हम देखिए। पहले देखिए इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले ये वाक्य दिए आप उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए वैभव खाना खाता है, वैभव से खाना खाया जाता नहीं है, वैभव से खाना नहीं खाया जा रहा। ठीक है, तो देखिए क्या है इन वाक्यों में, देखो हमने कैसे पढ़े वाक्य है। पहला वाक्य है वैभव खाना खाता है, ठीक है। दूसरा है वैभव से खाना खाया जाता है, और तीसरे में है वैभव से खाना नहीं खाया जा रहा था। ठीक है, नहीं खाया जा रहा है तो समझिए पहले क्या है। सबसे पहले वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुई है, दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुई है, और तीसरे वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग हुई है। अतएव क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्ता का प्रधान विषय हुई है, विषय कर्ता कर्म या क्रिया का भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है बेटा, कैसे लिखेंगे हम इसकी परिभाषा कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता कर्म या क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक बेटा, अब हम पढ़ेंगे वाच्य के भेद। हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा होगा हमारा भाववाच्य। तो देखिए
कृतवाच्य, यदि वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार बदलती है तो वहां कृतवाच्य होता है। जैसे विभा फूल तोड़ती है, लड़के जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया देखो, लड़की तोड़ती है, जाते हैं और लिखते हैं। कर्मशः विवाह, लड़के और बच्चे आदि कर्ताओं के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग हो रही है, अतः यहाँ कृतवाच्य है। स्मरण रखिए, कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक किसी भी प्रकार की क्रिया प्रयोग हो सकती है। दूसरा हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। देखिए, यदि वाक्य में कर्म प्रधान हो, ठीक है, यदि वाक्य में कर्म प्रधान हो और क्रिया का लिंग वचन उसी के अनुसार बदले तो वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे बबीता के द्वारा गीत गाया जाता है, ठीक है, गरिमा से पुस्तक पढ़ी जाती है, दादी से कहानी सुनाई गई। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं गाना, गाया जाता है, पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। कर्म से गीत, पुस्तक और कहानी आदि कर्मों के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग हो रही है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। स्मरण रखिए, कृतवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, क्या याद रखना आपको कि कृतवाच्य जो भी होता है उसमें हमारे में सिर्फ सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, सारिका से लेख लिखा जाता है, उदाहरण है इसका। दूसरा है पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए। अब देखिए तीसरा हम पढ़ते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या है, यदि वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता है और न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान होता है। क्या होता है, क्रिया का भाव प्रधान होता है। इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती और न ही कर्म की होती है, बल्कि क्या प्रधान होता है, भाव। जैसे विजय से नहाया नहीं जाता, मिताली से हंसा नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं नहाया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता और चला नहीं जाता कर्म से कर्ता और क्रिया के अनुसार प्रयोग न होकर भाव के अनुसार प्रयोग हो रही हैं, अतः यहाँ भाववाचक है। तो स्मरण रखिए बेटा, भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। ठीक है, भाववाच्य में क्या होगा, हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रियाएं सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन में होती है। ठीक है, किसमें होगी, अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में। आगे देखिए बेटा, वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अब हमारे पास क्या है, कृतवाच्य, उससे हमें क्या बदलना है, कर्मवाच्य में हमें उसको बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा जोड़कर क्या करेंगे हम, जब हम बनाएंगे कृतवाच्य से कर्मवाच्य, हम कर्ता के साथ जोड़ेंगे से, द्वारा या फिर के द्वारा। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए। किसमें बदलेंगे, सामान्य भूतकाल में बदलेंगे। क्रिया के अंत में आ, ई, ए अथवा या जोड़िए। तो आगे है, क्रिया में जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार कीजिए। जैसे देखो इधर लिखना है कृतवाच्य, फिर उसको बदल दिया किसमें, कर्मवाच्य में। देखो पहला क्या है, तुमने पुस्तक पढ़ी, तो कर्मवाच्य में क्या बन गया, इसमें तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। नौकर कपड़े धोता है, नौकर द्वारा कपड़े धोए गए। फिर उसके बाद है, आप पत्र लिखेंगे, आपके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। विजय ने चित्र बनाया, विजय के द्वारा चित्र बनाया गया। ठीक है बेटा, अब देखिए कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, कि कृतवाच्य से हम भाववाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए क्रिया को अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग में परिवर्तित कीजिए। क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति से लगाइए। क्रिया में काल के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप जोड़िए। आवश्यकता के अनुसार निषेध सूचक मतलब होता है नहीं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए कृतवाच्य से भाववाच्य यहाँ पे बदले गए हैं। कृतवाच्य भाववाच्य, रवि नहीं खाता, रवि से खाया नहीं जाता। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े से तेज दौड़ा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। पूजा खाना नहीं बनाती है, पूजा से खाना नहीं बनाया जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या थे, कृतवाच्य से भाववाच्य में बनाना। तो देखिए क्या क्या सीखा हमने पाठ में, हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल,
पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमय भूतकाल। आगे है वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतुमत भविष्यत काल। वाच्य से पता लगता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में किसकी प्रधानता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तथा क्रिया के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो वहां कृतवाच्य होता है। आगे देखिए जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो और क्रिया का लिंग वचन उसी के अनुसार बदले वहां कर्मवाच्य होता है। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहां भाववाच्य होता है। तो बच्चों ये थे हमारे कालवाचक थे, जिसमें हमने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़े वाच्य जिसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में पढ़ा। तो सबको काल और वाच्य का बेटा पाठ बहुत अच्छे से आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।